मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं की ग्रामर में दिए गए टॉपिक वाक्य संरचना के बारे में जानेंगे। वाक्य संरचना, वाक्य क्या है? वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जा रही है वो उद्देश्य है। जैसे अमिता ने पत्र लिखा, अमिता क्या है? उद्देश्य है, सब्जेक्ट है। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है वो विधेय है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा, अमिता ने पत्र लिखा, अमिता यहाँ उद्देश्य है, सब्जेक्ट है। ने पत्र लिखा यहाँ विधेय है, जो कि इंग्लिश में जिसे कहते हैं प्रेडिकेट। उद्देश्य के विषय में जो भी बताया जाता है वो विधेय कहलाता है। वाक्य के भेद दो आधार पर किए गए हैं। एक है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 तरह के हैं। विधानवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। मेन हमारा जो है, इसमें से जो टॉपिक हमने करना है वो है रचना के आधार पर वाक्य। वो तो था थोड़ा वाक्य के बारे में नॉलेज। हमें आएगा पेपर में रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। रचना मतलब बनावट के आधार पर, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्यों में कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु विधेय और क्रिया एक ही होती है। यानी कि जो काम करने वाला है वो एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन क्रिया एक ही होगी। जैसे लक्ष्मी नारायण ने मकान बनवाया। बनवाया यहाँ क्रिया है जो कि एक ही है। रेलगाड़ी रुकी, रुकी यहाँ क्रिया है जो कि एक है। यानी कि क्रिया एक होगी, कर्ता एक से ज़्यादा हो सकते हैं। और जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो बिल्कुल साधारण होगा, सामान्य होगा। फिर है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में आए सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। समान स्तर यानी कि एक जैसे होते हैं। इसमें क्या है? संयुक्त यानी संयुक्त करना, जोड़ना। इसमें 2 सरल वाक्य दिए होंगे, दोनों को समुच्चय बोधक अव्ययों से जोड़ा जाएगा। समुच्चय बोधक अव्यय कौन सी हैं? और, इसलिए, किंतु, फलंत, अत्यय, क्योंकि, या, ताकि, परंतु। यानी कि ये शब्द लग जाएंगे और 2 साधारण वाक्यों को जोड़ दिया जाएगा। जैसे यात्री बैठ गए, यात्री बैठ गए एक वाक्य। बस चल पड़ी दूसरा वाक्य। दोनों वाक्यों को अगर अलग अलग करते हैं तो अर्थ निकल रहे हैं, और दोनों वाक्यों को और लगाकर यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय लगाकर एक बना दिया गया, संयुक्त कर दिया गया, जोड़ दिया गया, तो ये संयुक्त वाक्य कहलाए। आकाश में चांद निकल आया और चांदनी से वन नहा गए। ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। इसी तरह कुछ और वाक्य दिए गए हैं जिन्हें आपने पढ़ना है। फिर है मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में आए उपवाक्यों में एक उपवाक्य मुख्य और शेष उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हों उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र मतलब मिश्रित कर देना, एक बना देना। जैसे सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। सिपाही ने उस युवक को पीटा, ठीक है। किसको पीटा? पता नहीं।
अगर हम कहें कि अकेला जेब काटी थी, बस सिंपल है, ठीक है। इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, तो यहाँ क्या है, मिश्र वाक्य है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, पता नहीं क्या कहा, ठीक है। तो इसलिए एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। अगर एक वाक्य को अकेला लिखेंगे तो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए जो मिश्र वाक्य होते हैं उनमें जिसने, की, जिन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि वो एक दूसरे पर आश्रित होंगे, एक दूसरे में मिश्रित होंगे। आपसे किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको एक वाक्य दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है। जैसे कि हम कहें कि सरस्वती ने नहाकर पूजा की, तो इसमें कौन सा वाक्य है, सरल है, संयुक्त है या मिश्र है। तो हमने बताना है कि ये एक सामान्य वाक्य है, यानी सरल वाक्य है। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। जैसे सरस्वती ने नहाकर पूजा की सरल वाक्य है, इसको संयुक्त बनाएंगे तो सरस्वती नहाई और पूजा की, दो वाक्य बना दिए और दोनों को और से जोड़ दिया। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, इसका संयुक्त बनेगा बच्चों ने नाश्ता किया और विद्यालय गए। या फिर दिया जा सकता है सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाएं, या फिर दिया जा सकता है संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य बनाएं, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य बनाएं। इस तरह से एक सरल वाक्य देकर पूछा जा सकता है कि संयुक्त बनाएं या मिश्र बनाएं, या फिर मिश्र देकर पूछा जा सकता है संयुक्त बनाएं या सरल वाक्य बनाएं। यानी कि वाक्य का परिवर्तन करवाया जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि वाक्य दिया है और इस वाक्य में सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य में से कौन सा वाक्य है ये, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपने ये सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लेने हैं, इन्हें अच्छे से, इनके नियमों को याद कर लेना है ताकि आपको वाक्य परिवर्तन में कोई मुश्किल ना आए। धन्यवाद।